है। वही अनाज है वो। आई कुछ बात समझ? नहीं आई? नहीं आई हो तो कहो, जरूरी नहीं है कि आज जो है 15 दोहा हो जाएं, एक ही दोहा पर्याप्त है, लेकिन बात समझ में आना चाहिए। हाँ, संकट अवनाशी बड़ी रहती तो संकट का विवाह कर ही रहे हो। अधिष्ठान तय भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान। ये एक लाइन के अर्थ पर बात कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? अधिष्ठान जो है चेतन, ब्रह्म, आत्मा, ये दोनों की निवृत्ति का अभाव और भाव रूप है क्या अधिष्ठान। अगर अभाव है तब भी अधिष्ठान है, और भाव है तब भी अधिष्ठान है। सब निवृत्त हो गया, लेकिन अधिष्ठान निवृत्त थोड़ी ही होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो भाव और अभाव दोनों रूप हुआ कि नहीं हुआ? जैसे चलो फिर उदाहरण देते हैं कि आप किसी भी धातु के जेवर बनाइए। चलो सोने का उदाहरण देते हैं। तो सोने में जो जेवर हैं, ठीक है, उन जेवरों का अभाव रूप क्या है? जेवरों का अभाव कर दो तो अभाव रूप क्या है? सोना। अब बोलो जगदीश, सोना है। सोना है कि नहीं? अब जेवर बना लो तो जेवर का भाव रूप क्या है? सोना है कि नहीं? दोनों जगह सोना। तो सोने का न भाव है न अभाव है, सोने का ही भाव भी है, अभाव। इसको कहा है अधिष्ठान तय भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान। जैसे सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान रस्सी रूप है। जब सर्प से आप निवृत्त हो जाएंगे, सर्प नहीं है तो क्या है? रस्सी है। तो सर्प के अभाव रूप अधिष्ठान रस्सी है कि नहीं है? तो रस्सी का अभाव रूप अधिष्ठान रस्सी ही है कि और है? अभाव रूप। अब उसी रस्सी में तुमको भ्रांति से सर्प दिखने लगा, तो सर्प का जो भाव रूप है वो भी रस्सी ही है, कुछ और है? सारे कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही हो गए। जो भी कल्पना से ये जगत खड़ा हुआ है, ब्रह्मांड खड़े हुए हैं, इन सभी कल्पित रूपों का अधिष्ठान रूप ही क्या है? भाव और अभाव। ये जो है भाष्यकार का सिद्धांत है, अर्थात वेदांत का ये सिद्धांत है। फिर मैं मंत्र बोलता हूँ, उस मंत्र को आप लोग विचार करके देखो। मैं जल्दी से बोल जाता हूँ तो आप लोग विचार नहीं करते। वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा ब्रह्महि जीवहि सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिर एव मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियो प्रमाणम। क्या कहा जा रहा है? कि वेदांत का सिद्धांत है। कहीं क्या सिद्धांत है? ब्रह्महि जीवहि सकलम जगच्च, ब्रह्म, जीव और पूरा संसार, ये 3 या 4 या 5 नहीं है, क्या है? ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म है, जीव है, सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति। अखंड रूप से ये चेतन ही ब्रह्म है, और ये सब कुछ जीव भी कुछ हैं थोड़े। अखंड रूप स्थिति एवं मोक्षो, इसी का नाम मोक्ष है, यदि समझ में आ जाए। अखंड रूप स्थिति मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो, ऐसा ये ब्रह्म अद्वितीय है। कैसा है? है तो यही है, और नहीं है तो यही है, इसलिए इसको अद्वितीय कहा। और कई प्रमाण कहाँ है? अद्वितीयो अखंड रूप स्थिति रेव मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियो प्रमाणम।
श्रुतियाँ इसका जो है प्रमाण दे रही हैं। प्रमाण है। श्रुतियाँ इस बात का को प्रमाणित कर रही हैं। तो ये वेदांत का सिद्धांत है, भाष्यकार का सिद्धांत है। इसलिए इस स्थान में से अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म रूप ही है। अनर्थ किसको कहा है? संसार को। हाँ, लोग कहते नहीं बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, आग लग गई घर में, उसके सब डूब के मर गए, बड़ा अनर्थ हो गया। तो संत समझाते हैं ये बड़ा अनर्थ नहीं है। बड़ा अनर्थ तो ये है कि जो चीज़ थी ही नहीं उसे तुम है मान रहे हो। एक बार इस शरीर के बहनोई का 32 वर्ष की उम्र में एक्सीडेंट से देहांत हो गया। तो हमारी बहन जी और माता जी बहुत विकल, और मैं तो स्वामी जी की संगत में बैठता था तो मेरे अंदर उतनी विकलता नहीं थी, लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं उस समय आत्मबोध को हम भी प्राप्त नहीं थे, लेकिन विकलता नहीं थी। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से। मेरे गुरुदेव कहते हैं संसार है नहीं तो क्या रोना ऐसे जो है अभाव रूप संसार को। तो उतनी विकलता नहीं थी, रही ही नहीं है। हाँ, बड़े निर्मोही टाइप के हम रहे। पिताजी के मरने पे हम नहीं रोए। हाँ, रोए नहीं हम, पता नहीं क्यों नहीं रोए। देखा है रहा में। तो हम उनको ले गए, बहन जी को, माता जी को, स्वामी जी के सानिध्य में पुरानी गढ़िया ले गए। तो पहली बार जब ज़्यादा विकल देखा तो चुप रह गए स्वामी, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछने लगे कि आप लोग बिटिया ये बताओ ऐसा कोई घर है जहाँ ये घटना ना हुई हो? अब जवाब नहीं बने। जैसे एक संत का दृष्टांत है ना कि ऐसे घर से तुम जो है क्या लिया हो? राख लिया, जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई। तो उस माता जी को जो है कहीं से ऐसी राख नहीं मिली। तो अनर्थ किसको कहते हैं? ये अनर्थ नहीं है कोई घटना हो जाना। इस घटना को तुम सत्य समझ रहे हो, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। ये सबसे बड़ा अनर्थ है। जी हाँ, इससे बड़ा कोई अनर्थ नहीं है। और इसी अनर्थ के कारण सब प्राणी दुखी हैं। जो चीज़ है नहीं उसको है समझ करके सिर पटक रहे। इससे बड़ा अनर्थ और क्या? और जो चीज़ है उसका अभाव देख रहे, क्यों है ही नहीं। तो अनर्थ की निवृत्ति क्या है? ब्रह्म रूप है। जब तुम्हारा अनर्थ निवृत्त हो जाएगा, यानी आपका ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, तो निकलेगा क्या? कहीं ब्रह्म निकलेगा और कुछ निकलेगा ही। अज्ञान ही अनर्थ, अज्ञान ही, आत्मा का अज्ञान, ब्रह्म का ही अज्ञान, चेतन का अज्ञान ही अनर्थ। तो अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म रूप है, क्योंकि जो सर्व अनर्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो ब्रह्म भाव रूप हुआ कि अभाव रूप हुआ? बोलो। भाव रूप होगा। अब इसमें जो है आगे उदाहरण दिए गए हैं तर्क करने के। न्याय ने थोड़ा तर्क किया है इस पर, न्याय दर्शन में। इसलिए अनर्थ की निवृत्ति भाव रूप होने से ग्रंथ का प्रयोजन तो सिद्ध होगा ही होगा। अब आगे जो है थोड़ा सा न्याय दर्शन ने जो बात कही है उसको थोड़ा सुन लीजिए। वो इसलिए नहीं कि तुम न्याय दर्शन के समर्थक हो जाओ। वेदांत किसी भी दर्शन को इसलिए लेता है कि देखो ये दर्शन कहाँ पर बारीक गलती कर रहा है।
ये बताने के लिए वेदांत लेता है, श्रुतियों को उदाहरण लेकर के लेता है। परंतु जब हम जो है अंधविश्वासी होते हैं किसी दर्शन के, तो हम वेदांत की बात को सुनते ही अनसुनी कर देते हैं, और एक जो है बेमतलब के सिद्धांत की जो है खूंटी गाड़ लेते हैं, फिर आगे की जो उन्नति है वो रुक जाती है। कल्पित अनर्थ की निवृत्ति के दो पक्ष हैं, इन दो पक्षों को समझिए। ज्ञातत्व धर्म कर उपलक्षित अधिष्ठान रूप कल्पित की निवृत्ति है। क्या समझ में आया? एक पक्ष तो ये है जो वेदांत का है। क्या है ये पक्ष? कि जो कुछ भी हमें कल्पना हो रही थी वो ज्ञान स्वरूप है, वो कल्पना नहीं है। तुम्हारे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा की स्फुरना है, बाकी कुछ नहीं। योग वशिष्ठ जब पढ़ोगे तो इसका जिक्र ज़्यादा आएगा। तुम्हारी आत्मा की संवित का नाम ही संसार है, तुम्हारी प्रतिभा का नाम ही क्या है? संसार है। प्रभु की प्रभुता का नाम ही क्या है? संसार है। ऐसे बहुत शब्द आते हैं। तो तुम जो ये कल्पना संसार की खड़ी है वो तुम्हारा ही ज्ञान है, तुम्हारा ही ज्ञान स्वरूप है, अलग से ज्ञान नहीं है। एक अलग से ज्ञान होता है और उस ज्ञान का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। जो ज्ञान आप जो है संग्रह करते हो अलग से है, अलग से, हाँ, क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान है, उपजा हुआ गया, बुद्धि जन्य ज्ञान है, मन जन्य ज्ञान है। ये तमाम ज्ञान तुम्हारी जो है खोपड़ी में भरे पड़े हैं। यही तो सब ज्ञान है जो आप जानते हो। और इसी जानने का जो है अभिमान पाल के तुम ज्ञानी बने घूमते रहते हो। इसलिए संतों ने ये शब्द दिए हैं कि बुद्धि बन करके तू ज्ञानी बन जाता है। तो ज्ञानी है थोड़ी, हाँ? जहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म तू अपने को नहीं जानता, तहाँ तू ज्ञानी कैसा? तू तो अज्ञानी ही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ज्ञान का भी अज्ञान। देखो, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख लो गोस्वामी जी ने यहीं से उठा के चौपाई फिट कर दी है। परंतु हम लोग तो जिद्दी हैं, वो सगुणवादी हैं, वो साकारवादी हैं, वो फलानेवादी हैं। अरे गुरुओं से तुम पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी खोपड़ी खराब है। देखो ये चौपाई यहीं से उठा के लिखी है कि नहीं, देख लो। ज्ञान मान अर्थात क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? कि जो बुद्धि के द्वारा उपजा है ज्ञान, वो जो मन और इंद्रियों के द्वारा उपजा है वो ज्ञान। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, तो गई क्या है ज्ञान? गई ये ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। देखिए ब्रह्म रूप जग माय, तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। राम क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। फिर एक जगह नहीं है, गोस्वामी जी ने जाने कितनी चौपाई लिख डाली इसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो ये ज्ञान नहीं है। जगत के कितने भी इंटेलिजेंट लोग जो ज्ञान का संग्रह करके इंटेलिजेंट बन गए हैं, वो ज्ञानी नहीं हो सकते। चाहे भले ही वो सर्वोच्च जो है स्थिति को पा गए, वो ज्ञानी नहीं हो सकते। इसलिए कथाएं भी इस तरह की आती हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो स्वयं बुद्धि का जो है देवता है, और घबरा गए प्रकट होकर के। हुए माई, क्या घबरा के बोले?
मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। ये घबरा, अब जिसे यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो सृष्टि की रचना क्या भाग करेगा। तो बताते हैं कि वहाँ पर परमात्मा ज्ञान स्वरूप स्वयं देह धारण करके प्रकट हुए। अब बस यही रहस्य जब हमको पता लग जाता है तो ये छोटी छोटी शंकाओं पर फिर हमारा दिमाग कभी नहीं जाता। नहीं तो जो है युग पुरुष परमानंद जी के लिए भी लोग शंकाएं खड़ी कर देते हैं। कहते ये कैसे ब्रह्मज्ञानी है, हाँ ये तो जो है भागते फिरते हैं, स्थिरता बिल्कुल है ही नहीं। हमारे पिताजी गए पहली बार हरिद्वार, तो लौट के यही कही आकर उन्होंने कि आपके गुरुदेव परमानंद जी तो भागते फिरते रहते हैं, उन्हें चैन नहीं है दो मिनट का भी। तो कहाँ जा रही है शंका? कार्य ब्रह्म पे सदैव शंका ही रहती है। इसलिए कार्य ब्रह्म ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म तो सबका कारण और अकारण है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण न जाने वो आगम निगम नाना चरित्र सोने मुनि मन भ्रम हो। बड़े बड़े जो है मनन करने वालों को भी सगुण की स्थिति में भ्रम हो जाता है। सती को हुआ, गरुण को हुआ, काकभूषण को हुआ, न जाने कितनों को हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रथम पक्ष ये वेदांत का है। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष कहता है कि कल्पित की निवृत्ति कहिए अभाव, सो अधिष्ठान कहिए, अधिकरण से भिन्न अनिर्वचनीय है। ये द्वितीय पक्ष है। द्वितीय पक्ष क्या कहता है? द्वितीय पक्ष ये कहता है कि जैसे माया अनिर्वचनीय है, तैसे ब्रह्म भी क्या है? अनिर्वचनीय है। अब इसमें ये देखना है, देखो द्वैत दोनों ने स्वीकार किया है, वेदांत ने भी स्वीकार किया है और न्याय ने भी जो है स्वीकार किया है। अब न्याय गड़बड़ कहाँ कर रहा है? न्याय अद्वैत स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रह्म का अभाव स्वीकार कर रहा है। अब जरा गहन चिंतन से, साधारण बुद्धि वाले हैं अपन लोग, ऋषि मुनियों जैसी बुद्धि तो अपने पास है नहीं, लेकिन साधारण बुद्धि से भी तुम सोच के देखो कि अभाव का कोई जानने वाला भाव रूप है कि नहीं है? जीरो हो गए आप समाधि में। क्या हो गए? जीरो। अभी एक सज्जन ने प्रश्न लेकर भेजा, जो मेरा प्रवचन सुना तो एकदम उन्होंने लिख दिया कि निर्विचार हो जाना ही जो है ज्ञान है, ब्रह्म मोक्ष है। जो विचार कई बोलते रहते हैं वो कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? तो मैंने पहले लिखा, ऐसा जो कहते हैं कि विचार प्रकट करने वाले ब्रह्म नहीं हो सकते, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैंने यही लिखा सबसे पहले। फिर आचार्य शंकर का मैंने श्लोक लिखा। वो क्या कहते हैं? अविचारेण कृतो बंधा विचारेण निवर्तन्ते। विचार करने से ही निवृत्ति मिलेगी महाराज। अविचारक को कभी निवृत्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जब तुमको जो है निवृत्ति मिल जाएगी, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के अधिष्ठान का बोध आपको हो जाएगा, तब आपकी ही स्थिति क्या हो जाएगी? निर्विचार। तो बड़ा बड़ा जो है शंकाएं लेकर के लोग भटक रहे हैं। अभी प्रवेश किया नहीं है ABCD में भी, और कहते हैं हमको PhD का ज्ञान है। परीक्षा काई की देंगे? PhD की। प्रारंभ नहीं की अभी
ओलम भी प्रारंभ नहीं की। और ऐसे संप्रदाय तमाम खड़े हो गए हैं दर्शनों के द्वारा। एक दर्शन को पकड़ के संप्रदाय बन गया है। अब वो संप्रदाय ये सिद्ध करता रहता है ये सही है, ये सही है। अरे जीरो कहीं सही होता है, शून्यवाद सही होता है, विज्ञानवाद सही होता है, त्रिपुटीवाद सही होता है। वेदांत इन सब को लेकर के और सही बात को सिद्ध करता है। तो दोनों में समानता क्या है? द्वैत दोनों ने स्वीकार किया है। समय जरा देख लें। 10 मिनट हैं? 10 मिनट और ठीक है, 10 मिनट अभी बहुत। अच्छा, अब देखो प्रथम पक्ष क्या कह रहा है। एक जो है वाक्य बोला, पुरुष का अभाव रूप स्थाणु है। ये जो है प्रथम पक्ष कह रहा है, वेदांत पक्ष। वेदांत हाँ, अभाव रूप स्थाणु है, यानी पुरुष का ढूंढ में जो आदमी दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, कहीं इसका अभाव रूप क्या है? स्थाणु। अर्थात ये जो जगत दिख रहा है इसका अभाव रूप अभाव नहीं है, इसका अभाव रूप भी भाव ही तो है। नहीं समझ में आ रही? जब जो है भूत का अभाव होगा, ढूंढ में भूत, ढूंढ में जो भूत दिख रहा है, जब भूत का अभाव होगा तो तुम जीरो नहीं हो जाओगे, ढूंढ तो रहेगा, बल्कि ढूंढ दिखाई देने लगेगा, सच्चाई दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही इस जगत का जब अभाव होगा तुम्हारे भीतर, तो जो दिखेगा, जो बचेगा, वो ब्रह्म रूप भाव है, न कि अभाव। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस सर्व जगत का निश्चय करके ब्रह्म है, इस विद मुक्ता करके सर्व जगत की ब्रह्म रूपता के प्रतिपादक श्रुति वाक्य भी इस प्रतिमान सर्व जगत का अभाव रूप ब्रह्म ही कहते हैं। सर्व और ब्रह्म इन समान विभक्ति वाले नाम प्रथम विभक्ति वाले दो पदार्थन का समान अधिकरण संबंध करके अर्थ होता है। कल्पित अनर्थ की निवृत्ति कहिए, परमार्थ सत्ता से अत्यंत अभावता को ब्रह्म रूप होकर के मोक्ष है। भावरूपता के अभाव में द्वैत आपत्ति में कोई शंका नहीं है। ठीक है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया है, क्या लिख दिया है? ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, और निर्गुण कहो सगुण बिन। अब यहाँ सगुण को सिद्ध नहीं किया है, बल्कि क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सगुणता न होती तुम्हारी दृष्टि में तो निर्गुणता पाने की कोशिश करते नहीं। अगर द्वैत न खड़ा होता महाराज, द्वैत न खड़ा होता तो अद्वैत को पाने की कोई कोशिश होती नहीं होती। तुम्हें द्वैत परेशान कर रहा है, तब तुम अद्वैत की बात को सुनने को तैयार हो। अगर वही सुख परम सुख द्वैत में मिल जाता, यानी भोग में मिल जाता, विषयों में मिल जाता, तो तुम अद्वैत की कथा सुनने को आते? ना, सवाल ही नहीं है। जिनको द्वैत दुख दे रहा है वही अद्वैत की कथा सुनते हैं, और जो द्वैत में मौज लूट रहे हैं वो क्यों अद्वैत की कथा को सुनेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सिद्ध कर रहे हैं गोस्वामी जी कि द्वैत के बिना अद्वैत की कथा होगी नहीं, अज्ञान के बिना ज्ञान को पाना नहीं चाहोगे। ये कह रहे हैं सगुण के बिना निर्गुण सिद्ध नहीं होगा। ये कह रहे हैं ना, कि ये कह रहे हैं कि सगुण ही सर्वरूप है, ये नहीं कह रहे। द्वितीय पक्ष क्या कहता है कि पुरुष स्थाणु है, इस वाक्य का पुरुष के अभाव वाला स्थाणु है। अब जो न्याय दर्शन है वो क्या कह रहा है?
कि अभाव रूप तो है लेकिन जीव है, वहाँ कुछ है नहीं। जो भाव था वो चला गया, अब चला गया तो उससे क्या कहोगे, फिर आ जाएगा। तो कोई अनिर्वचनीय तो है लेकिन भाव रूप नहीं है। जैसे माया अनिर्वचनीय है लेकिन भाव रूप नहीं है, ऐसे ही वो ब्रह्म को भी बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने 3 सिद्ध किए, जीव, माया और ईश्वर, 3 सिद्ध किए। जबकि 3 सिद्ध होते ही एक ही सिद्ध होता है, चेतन साक्षात ब्रह्म। सर्व खल्विदम में श्रुति वाक्य का भी स्मृतिवान सर्व जगत के अभाव वाला ब्रह्म है ऐसा अर्थ कर दिया। सर्व खल्विदम ब्रह्म का क्या कर दिया कि ये जो अभाव हो जाता है तब तुम्हें जो है आनंद की प्राप्ति होती है। अब वो आनंद अभाव रूप है न कि भाव रूप। तो बस दोनों में इतना ही सा बारीक अंतर है। जगत को दोनों ने ही अस्वीकार किया है। संसार को न्याय दर्शन भी स्वीकार नहीं करता, संसार की सत्यता को। लेकिन वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ब्रह्म तो अभाव रूप है, भाव रूप। वेदांत कहता नहीं, वो भाव रूप भी है अभाव रूप भी। कहो सु कहाँ जहाँ रहो। ये जो 2 पक्ष कहे हैं वो प्रथम पक्ष विषय, द्वितीय पक्ष विषय, दोनों पक्ष विषय, दोनों रीत से द्वैत में किसी को आपत्ति नहीं। द्वैत को दोनों ने स्वीकार किया है, क्योंकि द्वैत नहीं होगा तो गुरु चेला कहाँ से आएंगे, समझते हैं कि नहीं। और गुरु चेला नहीं आएंगे तो इस विषय पर, भगवत विषय पर निष्कर्ष कैसे निकलेगा, बता दो। खूब बने रहें, शास्त्र पढ़े रहें। तो बहुत लोग ऐसे जो है बुद्धू हैं जो ये गीत गाते फिरते रहते हैं, हमने किसी साले को गुरु नहीं बनाया। वो इस दुनिया में सबसे बड़े असुर हैं जिनको ये लगता है कि बिना गुरु बनाए मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस बात को जो है आचार्य रजनीश ने भी बहुत सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी वाणी के द्वारा मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि प्रथम गुरु तो व्यक्ति ही होना चाहिए। मजबूर हो गए। यद्यपि उन्होंने ये सिद्ध किया है कि व्यक्ति रूप गुरु से कोई मुक्त नहीं हुआ, व्यक्त रूप गुरु से। ये तो वेदांत भी सिद्ध करता है, लेकिन वेदांत जो है अमान्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि गुरु की सही सही परिभाषा वेदांत के ही पास है। जो उस परम तत्व को प्राप्त हो चुका है। कौन सा व्यक्ति? जो प्राप्त तत्व को प्राप्त हो चुका है और प्राप्त होने के बाद अपने अंतःकरण से देह द्वारा व्यक्त होकर दूसरे को भी प्राप्ति की विधि बताता है, उसका नाम सतगुरु है। अच्छा, हमें बता दो गीता प्रकट कैसे हो जाती? ये तो देह रूपी सदगुरु जगत गुरु कृष्ण ना होते तो गीता कैसे प्रकट हो जाती? समझ में आ रही बात? इसलिए गुरु व्यक्त भी है, गुरु अव्यक्त। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।